जनप्रतिनिधि का निर्वाह करें और जो बात हमारे संसद में रखे और हमारी बात समस्या है उसको रिपीट करें। आज हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं या ये किया, ये लाठीचार्ज हो रहा है, ये सब कुछ इस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अच्छा मंत्री चुनते हैं, अच्छा प्रशासन चुनते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें न्याय सभा मिल जाएगा, यहाँ कहीं लोकसभा में जाए, विधानसभा जाए, धरना प्रदर्शन करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर अच्छा प्रतिनिधि मिल जाए, अच्छा प्रशासन में मिल जाए, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करना है तो हमें अपने दिल के अंदर ये बैठाना होगा कि हमें इन सब जात पात ऊंच नीच की भावनाओं को त्याग कर एक अच्छे नागरिक ये फैक्ट है, नहीं कर सकते। चाहे कितनी बड़ी बातें करो, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, बड़ा कार्य करो। अगर करप्शन मिटाना है तो बड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है। सभी का हमारे पास एक अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अगर अच्छे देश का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है तो अपने मतदान का उचित उपयोग करें और अच्छा प्रतिनिधि चुनते लाएं। जय हिंद। हमारे मध्य उपस्थित प्रचारक महोदय एवं मेरे प्यारे गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मुझे मतदाता दिवस के अवसर पर कुछ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला है और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एक मत का कितना महत्व है। हम अपने देश में देखते हैं कि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हम मतदान देने नहीं जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, मेरे एक मत से कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जैसे वो अपने रावण की कहानी कितना शोषण होता था, इतना ही शोषण नहीं होता था कि वो इतना परेशान होती थी कि उसे जीना दुर्भर हो जाता था। सर्वे सर्वा राजा हुआ करते थे, वे अपने भाव को राजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता था। आज ऐसा नहीं है। अगर हम अपने महत्व को समझेंगे, मत को समझेंगे और अपने मत का उचित प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हम आज उन्नति की ओर पहुंचेंगे। आप लोगों को पता है कि यदि हमारा इंजन सही होगा, अभी आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, अगर इंजन आपका खराब हो जाए तो क्या होगा, सारी की सारी आपका गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, अगर हमारा प्रतिनिधि सही होगा। बादल हरिशंकर जी ने भी भारत सुनत में लिखा है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी के समान है, लेकिन हमें इस अपनी रेलगाड़ी को चलाने वाला तो कोई मिले, कोई प्रतिनिधि तो मिले, तो हमें अपना प्रतिनिधि अगर अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, कैसा भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उसका आज तक उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ये किसकी कमी है? ये मेरी कमी है, क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। जब आज देखिए उधर पता चलता है कहीं तो बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कहीं तो कुछ हो रहा है, ये किसकी कमी है? मेरी कमी है, क्योंकि हम अपना उचित प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे। अच्छा, अब इसके बाद में मैं अपनी वाणी को लेकर विराम में करता हूँ, क्योंकि आगे समय कम नहीं है। हम सब लोग राष्ट्र बनेगा। इधर से बीच से
कल के भाग्य विधाता आप हैं, समय कम है, आप में ऊर्जा है, उत्साह है। हमारे बीच तमाम विद्वान साथी हैं, हम सबसे मंच शेयर करना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव में ट्रेन आती है, चली है। आप भी जाने के लिए उतावले हो रहे होंगे, लेकिन हम बुला रहे हैं आपके अपने बीच में आपके विशिष्ट अतिथि हमारे सीएम साहब श्री केपी सिंह जी आएंगे, अपने विचार आपसे शेयर करेंगे। केपी सिंह मंच पर आसीन हमारे आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और इस कॉलेज के प्रबुद्ध शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आपने तमाम वक्ताओं के मुख से आज के दिवस का महत्व समझ लिया है। अभी मुझसे पहले आपके गुरुजन और आपके छात्र साथियों ने बड़े विस्तार से और बड़े ओजस्वी तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को आपको समझाया है। थोड़ा सा जब बातचीत चलती है तो संभव नहीं होता कि एक आदमी पर्टिकुलर ट्रैक पर चलता रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, परंतु आदमी अपनी मनोभाव में मन के विचार को व्यक्त करता ही है। अगर मतदान से जुड़ी हुई चीजों, उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को गौर से देखें तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र प्रेम, हमारी व्यवस्थाओं को सुसंगत तरीके से चलाने का कार्य, ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। अब ये छात्र ने बेहतर तरीके से बात पुष्ट तरीके से प्रस्तुत की कि जब हम मतदान करने जाते हैं तो हमारे बीच में से बहुत से साथी एक बात कहते हैं कि को रब हो हमें क्या हानि। डेफिनेटली लगभग 60 साल का समय आजादी के बाद हो गया है और आज भी ग्राम सभा और नगर पालिका चुनावों को अगर छोड़ देते हैं तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मतदाता की रुचि कम है। आपने देखा होगा कि 45-50% मैक्सिमम 55-60% मतदाता मत का प्रयोग करते हैं। जब संविधान की रचना की गई तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की भी व्यवस्था संविधान में की गई। हमारे संविधान के निर्माताओं का कंसेप्ट आजाद भारत के लिए बड़ा स्पष्ट था और उन्होंने ये व्यवस्था दी कि प्रजातंत्र में बेहतर तरीके से प्रजातंत्र को चलाने के लिए आम आदमी को अपने मत का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था के तहत माननीय निर्वाचन आयोग एग्जिस्टेंस में आए और आज अपनी हीरक जयंती, जिसको गोल्डन जुबली ईयर कहते हैं, 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मना रहे हैं और ये निर्देश माननीय निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं और ये अपील भी आम जनता से की है कि आम जनता को चुनाव और चुनाव की प्रक्रियाओं, तमाम प्रक्रियाओं से जुड़ना चाहिए, जिससे एक बेहतर और मैनेज प्रबंध तंत्र उन पर शासन करने के लिए तैयार हो सके। आज इस विशेष अवसर पर मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजनों, प्रधानाचार्य जी और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि बड़े गौर से और बहुत ही सर्टिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ती है तो हमसे कोई आइडेंटिटी कार्ड अक्सर मांगा जाता है। अब ये व्यवस्था पहले किसी विद्यालय का आई कार्ड लोग दिखा देते थे, कहीं किसी संस्था से जारी किया हुआ आई कार्ड लोग दिखा सकते हैं। राशन कार्ड भी आइडेंटिटी का ही स्वरूप है, परंतु एक सर्वमान्य जिसको पूरे देश में कहीं
वोटर लिस्ट रिवीजन के तमाम मौके आएंगे, जिसमें आप अपना नाम प्रारूप 6 भर करके, प्रारूप 6 जिसको हम बोलते हैं, उसको भर करके आप अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इसके अलावा जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों से ये भी अपील करूंगा कि यदि कोई ऐसा मतदाता जो उस पर्टिकुलर वार्ड में, उस विलेज में या उस लोकेलिटी में अगर नहीं रहता है, जैसे उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो परमानेंटली वो उस स्थान को डेजर्ट कर गया हो, छोड़ गया हो, चला गया विद बैग एंड बैगेज, अपना सामान, जमीन, जायदाद, मकान, संपत्ति डिस्पोज करके अगर एक व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है तो वहां का फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रह जाता, सामान्य नागरिक, सामान्य निवासी नहीं रह जाता है। दूसरे, यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने पैरेंटल हाउस को छोड़कर, माता पिता के हाउस को छोड़ करके ससुराल में चले जाती है, तो माता पिता के स्थान की वो सामान्य निवासी नहीं रह जाती है। तो ऐसी लड़कियों के नाम भी वोटर लिस्ट में उस जगह पर जहां पर वो पुत्री के रूप में थी वहां पर नहीं रहने चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाती है तो वो व्यक्ति भी वोटर लिस्ट से उसका नाम डिलीट किया जाता है। तो आगे जब भी अभियान चलेंगे नाम बढ़ाने का